Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. हमने एक करंट अफेयर्स के ऊपर एक सीरीज शुरू की थी. जिसमें हमने इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने सितंबर के करंट अफेयर जो है वो डिस्कस किए थे. और वहां मैंने बोला था कि ये जो करंट अफेयर्स है दो पार्ट में रिलीज होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में. ठीक है जी. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सितंबर करंट अफेयर पार्ट 2. जो हमारे बाकी करंट अफेयर बच गए थे तो वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो मैं अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके जितने भी ये करंट अफेयर्स हैं वो आपको क्लेरिफाई हो जाएं और जो भी रिसेंट आपके एग्जामिनेशन हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्लाइड आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, इसमें हम डिस्कस करेंगे. अगर हम देखें, नीरज चोपड़ा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वन गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप. ये क्वेश्चन आएगा कि नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता था. तो आपको वहां पे मार्क करना पड़ेगा गोल्ड मेडल वहां पे उन्होंने जीता था. ठीक है, ये याद रखना कि ही इज द फर्स्ट इंडियन टू वन गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप. ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें इसके साथ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अगर एग्जामिनर पूछेगा गोल्ड मेडल तो उन्होंने जीता है, लेकिन जब वो उन्होंने ये जो जेवलिन फेंका था वो कितने दूर फेंका था. जो इनकी ये बेस्ट रो थी तो वहां पे आपने मार्क करना है 88.17 मीटर इन्होंने थी जो उन्होंने जेवलिन दूर फेंका था. तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि उनका जो जेवलिन था वो कितना दूर फेंका था उनका. तो वो फेंका था 88.17 मीटर फेंका था. ये भी आपने याद रखना है. फिर इसी में एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप थी ये कहाँ हुई थी. देखो, काफी सारे डायमेंशन पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है. अगर देखें ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप थी ये कहाँ हुई थी, ये हमारी हुई थी बुडापेस्ट जो कि हंगरी में है, वहां हुई थी ये वर्ल्ड एथलेटिको चैंपियनशिप. क्वेश्चन पूछेगा कि सितंबर करंट अफेयर में कि फर्स्ट इंडियन टू वन गोल्ड किन्होंने जीता था. ये तो आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने जीता था. कहाँ पे हुई थी, तो बुडापेस्ट हंगरी में हुई थी. तो जो हमारे नीरज चोपड़ा थे उन्होंने वो जो जेवलिन जो भाला था कितने दूर फेंका था, वो फेंका था 88.17 मीटर. ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी हमारा जो सेकंड करंट अफेयर है इसमें भी जेवलिन का है, लेकिन ये एक अलग डायमेंशन पे है. दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पूछ सकते हैं या वो पूछ सकते हैं जूरिक डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था. नीरज चोपड़ा बैग्ड सिल्वर इन जेवलिन इवेंट इन जूरिक डायमंड चैंपियन लीग. जो जूरिक डायमंड चैंपियन लीग थी तो उनमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल लिया था, तो इन्होंने वहां पे सिल्वर मेडल जो था वो इंडिया के लिए जीता था. ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो फिर इसको अगर ये तो हो गया कि जूरिक डायमंड लीग थी उन्होंने जूरिक डायमंड लीग 2023 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. अब ये पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन के जो उनकी जो जेवलिन थ्रो थी वो कितने दूर गई थी. ठीक है, वहां जो उनकी जेवलिन थ्रो थी दैट इज 88.71 मीटर की उनकी जो ये जेवलिन थ्रो थी. ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है. नीरज चोपड़ा फिनिश सेकंड इन जूरिक डायमंड लीग डे आफ्टर जब उन्होंने वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जीती थी. ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं. ठीक है ना. नीरज चोपड़ा ने जो था वो सेकंड फिनिश किया था, वहां पे सेकंड पे फिनिश किया था. तो इन्होंने सिल्वर जो मेडल था वो इंडिया के लिए लिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन रहेगा हमारे पास. हिताची पेमेंट सर्विस एक हमारी है. हिताची पेमेंट सर्विस लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम. इन्होंने फर्स्ट एवर यूपीआई एटीएम लॉन्च किया विद एनपीसीआई. हिताची पेमेंट सर्विस ने मतलब ये यूपीआई एटीएम विद एनपीसीआई ने इन्होंने जो है लॉन्च किया था. हिताची पेमेंट सर्विस
लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर यूपीआई सॉरी एटीएम विद एनपीसीआई। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी बैंकिंग के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या और भी आईबीपीएस एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैंकिंग रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर पूछते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे कहेगा भदरवाही राजमा एंड रामबन सुलाई हनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गेट जीआई टैग, क्योंकि जीआई टैग्स पे भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है जीआई टैग्स के ऊपर, तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, ठीक है। सो अगर रिसेंटली बात करें हम, अगर रिसेंट बात करें, सो ये जो हमारा सुलाई हनी है, ठीक है ना, याद रखें ये जो शहद है सुलाई हनी और भदरवाही राजमा जो जम्मू कश्मीर है, इनको जीआई टैग मिला है, जिसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा वो रहेगा इंडियन फोर्स पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 एट कायरो एयर बेस। तो ये रहेगी कि जो इंडिया एयर फोर्स है उन्होंने एक एक्सरसाइज की है, तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। सो उस एक्सरसाइज का नाम है ब्राइट, उस एक्सरसाइज का नाम है ब्राइट स्टार 23, और ये पूछेगा कि उस मतलब सबसे पहले तो पूछेगा एक्सरसाइज का नाम क्या है, ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज का नाम है, और ये भी पूछ सकता है कि वो एक्सरसाइज कहां पे हुई थी। सो वो एक्सरसाइज कायरो में हुई थी, ये भी याद रखें। और एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज थी, नेवी एक्सरसाइज थी, तो इसमें आपने ये टिक करना है, वहां पे मार्क करना है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी जो कि कायरो एयरबेस में हुई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो गीतिका श्रीवास्तवा एक वुमेन है, गीतिका श्रीवास्तवा इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। सो ये इंडियन वुमेन है, शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के, गीतिका श्रीवास्तवा इज एसोसिएटेड विद, वो किसके साथ एसोसिएट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो पाकिस्तान के साथ जो ये हेड कर रही है, जो इंडियन मिशन पाकिस्तान के साथ होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो चंद्रयान 3 के ऊपर ये क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर कंफर्म प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन लूनर सरफेस। सो जो चंद्रयान 3 का जो रोवर, सबसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे वो स्टैटिक्स में कि चंद्रयान 3 का रोवर कौन सा है। सो रोवर हमारे पास है प्रज्ञान रोवर है, ठीक है। कौन सा हमारा रोवर है, प्रज्ञान हमारा रोवर है। सो जिसने वहां पे ये कंफर्म किया है दैट सल्फर इज प्रेजेंट इन अ लूनर सरफेस, जो चांद पे है यहाँ पे क्या है, सल्फर मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नम्बित्रा, ठीक है जी, ये याद रखेंगे। नम्बित्रा आ डिवाइस डेवलप बाय इसरो, एक डिवाइस है जिसका नाम उन्होंने नम्बित्रा रखा है, दैट वाज डेवलप्ड बाय द इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो जो कि अहमदाबाद में है, फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन वाज टेस्टेड एट नंदाकारा। तो ये नंदाकारा में एक नम्बित्रा जो है डिवाइस है जो कि इसरो स्पेस एप्लीकेशन सैटेलाइट में है, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की है जो कि अहमदाबाद में, तो उन्होंने सेफ्टी ऑफ द फिशरमैन के लिए ये लॉन्च किया है। सो ये भी पूछ सकते हैं कि नम्बित्रा वाज एसोसिएटेड विद, दैट इज एसोसिएटेड विद इसरो क्या होता है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा गुजरात अनाउंस 27%, जो कि हमारी गुजरात स्टेट है, उसने अनाउंस किया है रिजर्वेशन के लिए फॉर ओबीसी, जितने भी ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस जितनी भी हैं, उन्होंने ये क्या किया है, उन्होंने ये अनाउंस किया है गुजरात ने कि जितनी भी वहाँ की जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं,
इन अ लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, तो वहां पे 27% उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। सो गुजरात अनाउंस गुजरात जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन लोकल बॉडीज लाइक पंचायत जो भी उनकी है, उन्होंने वहां पे रिजर्वेशन जो है वो 27% अनाउंस कर दी है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये रहेगा हमारा जीआई टैक्स पे, ठीक है ना, क्योंकि जीआई टैक्स पे काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो अगर ओडिशा की बात की जाए, जीआई टैग फॉर रयायादा शॉल, एक रयायादा शॉल्स हैं और एक कारापुत काला जीरा है, कोरापुत काला जीरा राइस। सो इन दोनों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अगर उड़ीसा की बात करें, एक ये हमारा राइस रहेगा जिसका नाम है कोरापुत काला जीरा राइस, और एक ये हमारे पास शॉल है जिसको बोलते हैं रायायादा शॉल्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस पे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और ये जो जीआई टैग्स की वीडियो है, ये हमने एक अलग से वीडियो वहां डाली है, आप जाके वहां पूरे जितने भी पूरी इंडिया में जितने भी इस साल में 2023 में जिनको भी जीआई टैग्स मिले हैं, तो वो सारे वहां पे हमने डिस्कस किए हुए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, India to host first edition of Global India AI 2023 in October 2023 में। सो इंडिया हमारा है जो कि एक फर्स्ट एडिशन जो है ग्लोबल इंडिया एआई, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे है, तो वो होस्ट करने वाला है इस अक्टूबर में, जो कि इंडिया ही होस्ट करेगा। और इसका ये पहला एडिशन है। अगर पूछेंगे कौन सा एडिशन है, तो दिस इज अ फर्स्ट एडिशन रहेगा हमारा ग्लोबल इंडिया एआई एडिशन 2023 का रहेगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अनाउंस तो ये कब होगा, ये अक्टूबर 2023 में, जो अभी हमारा अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो इसमें ये जो है ग्लोबल इंडिया एआई जो है ये एडिशन होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेस्कॉम अपॉइंट कॉग्निजाइट एमडी, जो हमारे कॉग्निजाइट एमडी हैं जिनका नाम है राजेश निंबर एज अ चेयरपर्सन। सो ये देख लीजिए, ये राजेश निंबर हैं जिनको नेस्कॉम ने अपॉइंट किया है एमडी। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट पे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में। तो अपॉइंटमेंट से राजेश निंबर जो है उनको अपॉइंट किया गया है एमडी एंड अ चेयरपर्सन जो है नेस्कॉम का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, 43rd Asian Summit in Jakarta to be held from 5 to 6th of September, जो कि 43rd एडिशन रहेगा एशियन का, ठीक है ना। सो ठीक है ना, तो ये कहाँ पे हेल्ड होगा, ये होगा जकार्ता में, ठीक है। सो जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल रहेगी, कभी कभी इसके साथ डी जकार्ता भी लिखते हैं। तो ये कब हेल्ड होगी, ये 5 से 7 सितंबर के बीच ये हेल्ड हो चुकी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इंडियन मेंस टीम वन ब्रॉन्ज मेडल, ये याद रखेंगे कि इंडियन ब्रॉन्ज मेडल। सो ये जो ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है, ये जो ब्रॉन्ज मेडल कैटेगरी में है, एक मिनट। सो इंडिया मेंस टीम वन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियन इन 2023। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे एशियन जो टेबल टेनिस रहा है उसमें इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है। सो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ये भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स कैटेगरी में, अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी हमारा जीआई टैग्स पे रहेगा, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो कि जीआई टैग्स हैं। स्लीम सागो गेट जीआई टैग, ये जो है हमारा स्लीम सागो गेट जीआई टैग, इसको जीआई टैग मिला है। सो स्लीम डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज गेन्ड एक्लेम फॉर इट्स सागो प्रोडक्शन विच इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज साबूदाना, जिसको हम साबूदाना कहते हैं। सो ये जो रहेगा, अगर स्लीम सागो या साबूदाना पूछेंगे तो ये किस स्टेट का है, ये तमिलनाडु स्टेट का है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ओपन एआई चीफ सैम अल्टमन
ओपन AI चीफ सैम अल्टमैन बिकम द फर्स्ट टू गेट इंडोनेशिया गोल्डन वीजा। सो ये जो इंडोनेशिया का गोल्डन वीजा है, जो कि इंडोनेशिया का गोल्डन वीजा है, जो इंडोनेशिया का गोल्डन वीजा है, सो ये किसने लिया है, कौन सा पहला बंदा है? सो ओपन AI चीफ, ठीक है, जिनका नाम है सैम अल्टमैन, बिकम द फर्स्ट टू गेट इंडोनेशिया गोल्डन वीजा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट से ये पूछते रहते हैं एग्जामिनेशन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज महिंद्रा एंड महिंद्रा will be an associate sponsor with the Star Sport for the ICC Cricket World Cup we start next month, जो कि हमारा नेक्स्ट मंथ में शुरू होने वाला है ICC वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो उसके लिए जो हमारे जो एसोसिएट स्पॉन्सर रहेंगे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा राइज रहेंगे, जो ICC वर्ल्ड कप 2020 जो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर अगर एग्जामिनर आए तो क्या नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन को भी आप अपने माइंड सेटअप में फिट कर लें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इसरो सक्सेसफुली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। इंडिया ने इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपना पहला सोलर मिशन, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आदित्य L1। याद रखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो जो अदिति L1 है, कैरिंग 7 डिफरेंट पेलोड टू हैव अ डिटेल स्टडी ऑफ द सन, जो सन की स्टेट, दैट इज अ हिस्टोरिक मूवमेंट ऑफ कोर्स फॉर द इंडिया, क्योंकि उन्होंने आदित्य L1 मिशन जो है सोलर मिशन है। और अगर लूनर मिशन की बात करेंगे तो वो आपको पता है कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सेंटर ने अपॉइंट किया है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स पे भी आते हैं काफी सारे, उसके बाद आर्बिट्रीज के बारे में आते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी। सो सेंटर अपॉइंट जया वर्मा सिन्हा, किनको अपॉइंट किया है? जया वर्मा सिन्हा एज द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। सो रेलवे बोर्ड की ये जो है फर्स्ट वुमेन CEO चेयरपर्सन इन्होंने अपॉइंट की है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। राजस्थान की प्रियान सेन है वन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023। याद रखें, राजस्थान की प्रियान सेन है जिन्होंने टाइटल जीता है मिस अर्थ इंडिया 2023 का। सो शी विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस अर्थ 2020 विजेंट विच विल बी हेल्ड इन वियतनाम इन दिसंबर, जो कि दिसंबर में वियतनाम में होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, हमारी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, शी हैज अनवेल्ड द 12 फुट स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी एट राजघाट। उन्होंने अनवील किया है महात्मा गांधी जी का जो कि स्टैच्यू है 12 फुट का। सो द प्रेसिडेंट आल्सो इनॉग्रेटेड अ गांधी वाटिका, ये भी याद रखें, ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। गांधी वाटिका where स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन डिफरेंट पोज आर इंस्टॉल्ड, जहां महात्मा गांधी के जो डिफरेंट स्टैच्यू है वो डिफरेंट पोज में इंस्टॉल किए जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अगर देखिए हमारा जो 65th रोमन मगसेसे अवार्ड 2023 है, उनमें रवि कनान ने जीता है, यूजियानो लाइमोस ने जीता है, मैरियम कोरोमल पेरी ने जीता है, कोरवी रक्षाद ने जीता है। सो ये जो हमारा 65 रमन मगसेसे अवार्ड है, इनमें ये जीतने वाले हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, अब देखिए काफ़ी सारे इवेंट हुए हैं। अगर देखा जाए, अ टोटल ऑफ 75 टीचर विल बी ऑनर्ड 2023 में उनको ऑनर किया गया था। तो उनमें क्या था, सबसे पहले अगर देखें 50 इनको जो टीचर डे था
उनके ऊपर सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। सो 50 टीचर्स को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद 13 हाईएस्ट एजुकेशन टीचर थे एंड 12 टीचर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इनको ये अवार्ड मिले हैं। अगर पूछेंगे कितने अवार्ड दिए हैं तो दैट इज 75 अवार्ड मिले हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज that is President of India Draupadi Murmu will confer the national award to the teacher 2023, that is वो कितने थे हमारे 75 on 5 सितंबर। अगर ये पूछेंगे ये कहाँ दिए गए, ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में ये दिए गए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं हमारे, जितने भी करंट अफेयर्स हैं या जितने भी एग्जामिनेशन है इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सारे, ठीक है ना। सो इनको हमने बड़े ही ध्यान से गौर करना है ताकि ये हमारे दिमाग में फिट हो जाए और हम वहाँ पे इजिली जो भी है कोई भी क्वेश्चन है वो मार्क कर सकें। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट अफेयर सीरीज जो है वो चलती रहेगी हमारी। तो व्यूवर्स जो है वो जितना ज़्यादा हमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम जो बाकी मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके सामने लाएंगे। सो एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उस पर जो कुछ बाकी हमारे करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आई थिंक थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी। सो अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो हमारे पास और भी काफ़ी सारे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें एक करंट अफेयर देख लें। सो यहाँ पे देखेंगे हम द आसाम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट द आसाम आनंद मैरिज, क्या आसाम आनंद आसाम आनंद मैरिज। सो रजिस्ट्रेशन रूल जो कि 2023 का है एज अ मार्क ऑफ द रिकॉग्निशन टू द कस्टम ऑफ द आसाम सिक्स कम्युनिटी। किसके लिए, आसाम सिक्स जो कि कम्युनिटी है, ठीक है जी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे जो आसाम के सीएम हैं वो कौन से हैं। आसाम के जो हमारे सीएम हैं वो डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा है, ये याद रखेंगे। और भी नेशनल पार्क हैं, दिब्रू सेखवा नेशनल पार्क है, उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सारे भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम देखें एक और करंट अफेयर, जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कौन से, राजीव गौबा। सो हैज़ बीन गिवन 1 year एक्सटेंशन इन सर्विस बाय सेंटर, रिलैक्सिंग द वो जो हमारे रूल्स रहते हैं उनको रिलैक्स करके इनको 1 year की एक्सटेंशन दे दी गई है, ठीक है। ये याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कौन से, अगर देखें हम थर्ड पे तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसने क्या किया है, हैज़ नोटिफाइड 2 क्वालिटी कंट्रोल। एक को हम क्या कहते 2 क्वालिटी कंट्रोल उन्होंने किए हैं। एक किया QCR जिसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर स्मार्ट मीटर, ठीक है ना। एक वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, एक वेल्डिंग रॉड्स और इलेक्ट्रोड्स याद रखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर देखें हमारे पास एक 17 year old टीनेज है जिसका नाम आप सब जानते हैं डी गुकेश है, ठीक है जी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो कि डी गुकेश है। और डी गुकेश जो हैं जो कि ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद 37 year रीन हैज़ इंडियाज टॉप चेस प्लेयर इन द लाइव वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी जो है वो रैंकिंग में आ चुकी है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस इन क्वेश्चंस के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हमारे एक IRS हैं। IRS आप जानते ही होंगे। IRS ऑफिसर जो होते हैं जिनका नाम क्या है, संजय कुमार। संजय कुमार अग्रवाल जिन्होंने चार्ज लिया है, किसका लिया है, दैट टेक द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन्होंने चार्ज लिया है। अगर चेयरमैन की बात करें तो ये कौन से हमारे थे, ये जो हैं ये चेयरमैन थे
सो अगर हम देखें ये जो फाउंड कब हुई थी हमारी ICBI 1 जनवरी 1964 को ये हुई थी। और अगर इसका हेड क्वार्टर देखेंगे, ये हमारा हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, एक जो परमवीर चक्र हैं, ठीक है ना, परमवीर चक्र अवार्डी जो कि कैप्टन बाना सिंह हैं, बाना सिंह है, नॉमिनेटेड एज एम्बेसडर, इनको नॉमिनेट किया गया एम्बेसडर फॉर वार अगेंस्ट वेस्ट, याद रखेंगे, वार अगेंस्ट वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो वो है। उसके बाद हम अपॉइंटमेंट्स पे एक हमारे जो है वाइस एडमिरल जो कि हमारे हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती जो हैं वो उन्होंने अज्यूम किया है चार्ज किसका, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का, ये इन्होंने चार्ज किया है तरुण सोबती ने। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर गेम्स की बात करें, हमारी जो अन्नू रानी है बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन जेवलिन थ्रो इन एशियन गेम हिस्ट्री, ठीक है, जो हमारी एशियन है इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके जो है ये आने के चांसेस रहते हैं। फिर अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करने पर, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास कुछ पॉइंट बन जाएं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सितंबर और साथ में ज्वाइनिंग अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखेंगे हमारा जो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, जो नोबेल प्राइज़ अगर मेडिसिन के लिए देखें तो वो किसको मिला है, नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के लिए जो देखें वो किनको मिला है, वो हमारे जो साइंटिस्ट है, एक का नाम है कैटालिन कारिको, और एक साथ हैं ड्रू वेस्टमैन, इनको मिला है। तो इनको किसके लिए मिला है, फॉर अ रोल इन mRNA जो कि कोविड-19 वैक्सीन में इन्होंने योगदान दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें भी आने के चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि नोबेल प्राइज़ रिसेंटली है, तो जो आने वाले क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, और एग्जामिनर इन क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, और नोबेल प्राइज़ हो गए या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, ठीक है ना, तो इनको याद रखेंगे। फिर अगर हम देखें हमारे पास नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में मिला है, ठीक है ना, तो उसमें अगर देखेंगे एक मिला हमारे ये 2023 के फिजिक्स के, इन फिजिक्स की बात करें, अगर फिजिक्स की बात करें तो इनको मिला है, एक का नाम है पेरी एगोस्टिनी को मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। एक मिला है हमारा फेरिंग क्रॉन्जिक्स मिला है, क्योंकि ये नाम प्रोनाउंस करने बड़ी मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद एक मिला है एनी एल होलियर को मिला है नोबेल प्राइज, जो कि फिजिक्स का 2023 में मिला है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनको किसके लिए मिला है ये भी पूछ सकते हैं। सो ये जो मेथड इनको मिला फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटो सेकंड पल्स ऑफ अ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायनामिक इन मैटर। सो इनको इसके लिए ये जो है ये मिला है, क्या नाम है हमारा, कहते हैं जो है नोबेल प्राइज विनर हैं ये इन चीज़ों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बड़े गौर फिक्र से देखने हैं, ताकि जितने भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, उसको हम मैक्स टू मैक्स क्या करें, अटेम्प्ट कर सकें। अगर मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करेंगे तो तभी हमारा जो है वो सिलेक्शन एग्जामिनेशन में हो सकता है, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो मैं अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो लेक्चर है इसको देखें, ताकि आपने करंट अफेयर हो जाए। और अगर व्यूअर्स का साथ रहा तो हम अब सितंबर के अगर करंट अफेयर हो गए कुछ इसके, और पीछे अगस्त के, फिर उसके बाद जुलाई के, ये सारे पीछे
कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। दैट इज़ योर अपना यूट्यूब चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। पढ़ना है बढ़ना है। थैंक यू।